ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में, जिसका शीर्षक है दीपक, बैटरी और शिव की बारात। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि शिव की बारात का रहस्य क्या है, थकान शरीर की नहीं आत्मा की है, और सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति कैसे लें। मोबाइल चार्ज करते हो तो आत्मा कैसे चार्ज करें। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर आज की चर्चा में मिलने वाला है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति नहीं, शक्ति नहीं। जैसे कोई दीपक हो, बाती हो, तेल भी हो, लेकिन लो कमजोर है। तो आज की यह चर्चा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की आत्मा बैटरी को चार्ज करने के लिए है। आज बाप दादा हमें याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने। तो आइए इस चर्चा में प्रवेश करें, जहाँ आत्मा, बाप और शक्ति की यात्रा है, जहाँ शिव की बारात का रहस्य भी खुलेगा, जहाँ ये भी पता चलेगा कि हम जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो आत्मा को चार्ज कैसे करें, सर्वशक्तिमान बाप से शक्तियां कैसे लाएं। समझते हैं एक साधारण सी सिंपल सी कहानी के माध्यम से। राजू एक साधारण सा इंसान था। घर, परिवार, नौकरी सब कुछ था, लेकिन भीतर कुछ टूट सा गया था, कुछ खालीपन था, कुछ थकावट थी। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर भाग दौड़, रात को थकान, ये उसकी दिनचर्या का पार्ट था। वह अक्सर कहता, पता नहीं शक्ति खत्म हो गई। एक दिन उसने एक बुजुर्ग को देखा। पार्क में बैठे हुए, वॉकिंग के लिए गया हुआ था, एक बुजुर्ग को देखा। बहुत शांत, चेहरे पर तेज, आंखों में स्थिरता। देख के मतलब जैसे ये लग गया एकदम दिमाग की बत्ती जली हो कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये बुजुर्ग होते हुए भी, उम्र के इस पड़ाव पे होते हुए भी इतने शांत कैसे हो सकते हैं। तो वो उनके पास गया, उत्सुकता हुई उसे जानने की, चलो मैं भी जानूं। राजू ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरी बैटरी चार्ज रहती है। राजू हंस पड़ा। मैं कोई मोबाइल नहीं हूं। बुजुर्ग बोले, बेटा तुम मोबाइल से भी ज्यादा बैटरी वाले हो, क्योंकि तुम आत्मा हो। बुजुर्ग ने समझाया, जैसे मोबाइल बिना चार्ज के बंद हो जाता है, वैसे ही आत्मा बिना शक्ति के थक जाती है। लेकिन आत्मा पूरी तरह डिस्चार्ज कभी नहीं होती। अगर होती तो शरीर भी नहीं चलता। राजू को याद आया, जब किसी की मृत्यु होती है तो दीपक जलाते हैं और कहते हैं घृत डालते रहो, ज्योति बुझ न जाए। बुजुर्ग बोले, यह संकेत है कि आत्मा की ज्योति बुझती नहीं, बस घृत यानी घी डालते जाइए। राजू को पहली बार मतलब दिमाग में क्लिक की ये बात कि हाँ, ये तो बड़ा स्पष्ट और सरल एक्सप्लेनेशन है। पहली बार वो थोड़ा सा सीरियस हुआ। बुजुर्ग बोले कि बेटा, दुनिया में कोई भी बैटरी दूसरी बैटरी से चार्ज नहीं होती। आत्मा भी आत्मा से चार्ज नहीं हो सकती। आत्मा को चार्ज करने वाला एक ही सर्वशक्तिमान है। सेम लेवल की बैटरियां एक दूसरे से चार्ज नहीं हो सकती। अगर बैटरी चार्ज करनी है तो उससे हायर पावर की बैटरी चाहिए, है ना। तो आत्मा को चार्ज करने वाला एक ही है, सर्वशक्तिमान बाप। राजू ने पूछा, वे कहाँ है? उत्तर मिला, वह देह में नहीं, वह जन्म मरण में नहीं, वह एवर प्योर है। बुजुर्ग ने एक उदाहरण दिया, मान लो एक नया मोबाइल खरीदा। उसकी बैटरी 100%, उसके फीचर्स सारे बिल्कुल ब्रांड न्यू। धीरे धीरे हर दिन उपयोग हुआ, चार्ज कम होता गया, है ना। उसके कुछ दिनों बाद वो हैंग होने लगा, कुछ दिनों बाद उसमें और प्रॉब्लम आने लगी। बैटरी रोज चार्ज करते, लेकिन उसके बाद भी धीरे 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 एक दिन बैटरी जो है उसकी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई। तो आत्मा भी ऐसी ही है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, फिर जन्म मरण के चक्र में आते आते त्रेता में 14 कला रह जाती है, द्वापर में 8 और कलयुग में लगभग खत्म, जीरो के बराबर। राजू के मन में आया, इसलिए आज इतनी कमजोरी है, इसलिए आज चारों तरफ इतना हाहाकार है,
इसलिए इतना क्रोध है, इतनी चिंता है, इतना डर है, इतना भय है। तो राजू ने पूछा, इस शिव की बारात क्यों कहते हैं? बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि आज तो बड़ा अच्छा उत्सुक बैठा है मेरे सामने, अच्छी आत्मा बैठी है जो इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रही है और उनको सेवा का मौका मिल रहा है। जब शिव बाबा वापस जाते हैं तो आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे जाता है, जैसे मधुमक्खियों की कि इनके पीछे पूरा छत्ता होता है। और यह बारात जो है किसकी है? पवित्र आत्माओं की, जो बाप के साथ लौटती है। जैसे बारात में वैसे लौकिक में देखो, दूल्हा दुल्हन आगे होते हैं और पीछे सब और बाराती होते हैं। तो इसी तरह हम, शिव हमारा साजन है, हम उनकी सजनियां। अब हम अपने आप से प्रश्न पूछना है कि हम सजनी हैं कि बाराती हैं। सजनी है तो साथ में चलेंगे, हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, बाराती है तो पीछे चलेंगे। राजू को पहली बार ये बात दिल से छू गई। बुजुर्ग बोले कि बेहद का सन्यास है बेटा ये। सन्यासी जंगल जाते हैं और यह हद का सन्यास है। तुम्हें करना है बुद्धि का सन्यास, देह में रहते हुए देह का मोह छोड़ना। ये है बेहद का सन्यास, कर्म करते हुए सब चीजों से उपराम रहना। राजू सोचने लगा, वह घर में रहते हुए भी हर समय चिंता में रहता था। फिर बुजुर्ग ने उन्हें मनमत बनाम, मतलब मनमत और श्रीमत में डिफरेंस बताया कि क्या मनमत है, क्या परमत है, क्या श्रीमत है। बुजुर्ग बोले, मनुष्य मत से मनुष्य गिरता है, जिसको कहते हैं मनमत। और परमत से भी गिरता है। परमत मतलब दूसरे की मत पे चलता है, तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उसमें कुछ ठीक होती है, कुछ नहीं होती है। तो हम एक बार चढ़ गए, एक बार गिर गए, ऐसे ही होता रहता है। श्रीमत से मनुष्य देवता बनता है। राजू ने महसूस किया, अब तक वह हर निर्णय अपने अहंकार से लेता रहा कि मैं ठीक हूं, मैं जो सोच रहा हूं बिल्कुल सही है। तो क्या करता रहा? अहंकार से, मनमत से चलता रहा। बुजुर्ग बोले, दुनिया कांटों का जंगल है। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार, है ना। क्रोध है, काम है, सबसे ज्यादा है काम विकार। बाबा कहते हैं कि ये सीधा पांचवें माले से गिराता है, जिससे हड़गुड़ टूट जाते हैं। क्रोध, लोभ, मैं, अहंकार सब इसमें है। राजू ने सिर झुका लिया और सोचा, हाँ बात तो ये सच है। फिर उन्होंने समझाया कि साधारण युग नहीं है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। बुजुर्ग बोले, यह परसोत्तम संगम युग है, जहाँ आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। स्वयं परमपिता परमात्मा आकर इस युग पर जो है हम सभी आत्माओं को गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते हैं, हमें पहचानते हैं और हमें सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। एकदम से जैसे राजू के जैसे होता ना उत्सुकता, जहाँ उत्सुकता होगी वहां फिर जो है कहीं ना कहीं लर्निंग होगी। उसने क्या किया? राजू ने रोज अब मतलब स्व परिवर्तन, कितना जबरदस्त स्व परिवर्तन हुआ उस दिन की मॉर्निंग वॉक के बाद राजू में। राजू ने रोज 5 मिनट शिव बाबा को याद करना शुरू किया। रोज शिव बाबा को, जैसे जैसे बुजुर्ग भाई ने बताया वैसे किया। रोज जो है पार्क में मिलने लगे, उनसे चर्चा होने लगी कि कैसे होता है। धीरे 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 जो है मुरली सुनने लगे। तो उसने परिवर्तन अपने आप में करना शुरू किया। रोज 5 मिनट शिव बाबा को याद करना शुरू किया। उसका परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे गुस्सा कम हुआ, डर हटा, निर्णय साफ हुआ, चेहरे पर शांति आई। और उसने फील किया अंदर से, हाँ मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। और उसे समझ में आ गया कि आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, कमजोर होता है कनेक्शन। सर्वशक्तिमान बाप से जुड़ते ही आत्मा फिर से चार्ज हो जाती है और वो मनुष्य से देवता बन सकती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो आत्माओं, अगर आज आपको भी लगा हो कि भीतर कुछ जागा है, तो समझ लीजिए बाबा की शक्ति ने दस्तक दी है, बाबा ने आपको टच किया है। तो आज से दीपक में ज्ञान का घृत डालिए, बैटरी को चार्ज कीजिए। और अगर अपने आप से पूछिए, कमेंट में लिखिए कि क्या मैं रोज मोबाइल को चार्ज करती हूँ,
लेकिन आत्मा को चार्ज करना भूल जाती हूँ। आज से संकल्प करें, मैं सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले रही हूँ। और पूछें अपने आप से, क्या मैं रोज अपनी आत्मा बैटरी को सर्वशक्तिमान बाप से चार्ज कर रही हूँ, या सिर्फ दुनिया के चार्जर ढूंढ रही हूँ? कमेंट में लिखें, ओम शांति, मैं शक्ति ले रहा हूँ या ले रही हूँ। रोज आज के दिन जो है आप अफर्मेशन करें, बैठें जब भी समय मिले, बीच बीच में एक एक घंटे के बाद अपने आप को जो है ट्रैफिक कंट्रोल जिसे कहते हैं ना, ट्रैफिक चलता रहता है तो एक तरफ का ट्रैफिक जो है रुक जाता है। तो इसी तरह अपने संसार में रहते हुए कर्म करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल करना है। एक घंटे के बाद या जब भी समय मिले अपने आप को याद दिलाना है, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। मेरा बाप सर्वशक्तिमान है। मुझ आत्मा का बाप कौन है? सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा। मैं उसकी याद से शक्ति ले रही हूँ। मेरी आत्मा की बैटरी हर दिन चार्ज हो रही है। मैं शिव की बारात का हिस्सा नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शिव की सजनी हूँ। अच्छा, ओम शांति।